हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की हम 9th क्लास के लिए मैथमेटिक्स में नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि 9th क्लास के बच्चे भी हमारे इस चैनल पर ऑनलाइन जुड़ सकें और अपनी स्टडी को आगे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो 9th क्लास की इस सीरीज में हम मोस्टली जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं उन सभी कंसेप्ट को हर किसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर हो सेकेंड हो, सीरीज वाइज लगातार हम हर किसी चैप्टर के डिटेल कंसेप्ट को, जितने भी जरूरी क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट हैं, सबको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है आप इस सीरीज को काफी सीरियस तरीके से रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे, आपके सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर होंगे। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ ये मोस्टली बेस्ड रहेगी एनसीईआरटी के ऊपर, क्योंकि मोस्टली स्कूलों में एनसीईआरटी ही फॉलो की जाती है, चाहे वो किसी और पब्लिकेशन की हो, लेकिन इसमें कंटेंट मोस्टली एनसीईआरटी का ही होता है। तो आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो बने रहिए इस लेक्चर में। शुरू करते हैं हम आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, आज का पहला चैप्टर रहने वाला है नंबर सिस्टम। क्लास 9th है, हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की, और इसमें चैप्टर हमारा है चैप्टर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। यहाँ ऊपर हमने डाला हुआ है। तो नंबर सिस्टम में हम जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में हम नंबर्स के बारे में जानेंगे थोड़ा, कि नंबर्स क्या होंगे, किस टाइप्स के नंबर होंगे, इंटीजर होंगे, रियल नंबर होंगे, या फिर वो नेचुरल नंबर होंगे, जो भी हो आगे पढ़ेंगे उनके बारे में। उसके बाद हम कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, रूट की जो वैल्यूज हैं उनको लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन आता है 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर से, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ जो हमारे डेसिमल्स नंबर हैं उनके बारे में देखेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर हम डेसिमल नंबर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे ऑपरेशंस और रियल नंबर, और उसके बाद फिर हम लास्ट टॉपिक करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम शुरू करते हैं, जो कि है रियल नंबर का, नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर नाम डाल देते हैं हम। तो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको नंबर्स के बारे में बताया जाएगा कि नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होते हैं, और रियल नंबर क्या होते हैं, सब के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस टाइप से हमारे पास एक लाइन है और ये बीच में एक पॉइंट है 0, उसके बाद यहाँ पर है 1, ऐसे यहाँ पर 2 है, फिर आगे 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे 6, 7, ऐसे करते करते नंबर लाइन बहुत ही आगे तक, इंफिनिटी तक चली जाएगी। इसकी अगर उल्टी साइड बात करें हम, अपोजिट साइड में, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, इधर उसके बाद फिर माइनस का 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 3, फिर माइनस का 4, और फिर माइनस का 5, फिर माइनस का 6, माइनस का 7, ऐसे करते करते यहाँ जो वैल्यूज है नेगेटिव में आगे की तरफ बढ़ते हुए माइनस इंफिनिटी तक बढ़ जाएगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को, कि कौन से हैं नेचुरल नंबर, और या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो देखो, जब हम नंबर्स को 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर और आगे तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी कैसे होंगे, वो नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स। और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एन से, यानी कि 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से जितने भी नंबर होंगे वो सभी कैसे नंबर होंगे, वो सभी नेचुरल नंबर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसमें हम इस जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, ये जो जीरो है अगर इसको भी हम इसमें ऐड कर दें यहाँ पर, अगर हम इस जीरो को भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो जीरो को नेचुरल नंबर में ऐड करने के बाद अब ये जो नंबर बन गए, ये कैसे बन गए, ये बन गए होल नंबर, होल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल डब्ल्यू से। नेचुरल नंबर तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, और लेकिन उन्हीं नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, तो वो बन जाता है होल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद इंटीजर्स की बात आती है कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो देखो, 1 से लेकर
देखिए हम बात करें अगर 1 से लेके आगे तक जितने भी 1 से बाद की जितने भी नंबर्स हैं वो सभी कैसे हैं, नेचुरल नंबर, सॉरी कितने कौन से हो जाएंगे, नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन ये और क्या कह लेते हैं, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। आप कह सकते हो जितने भी हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो सभी क्या होंगे, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और इनको डिनोट करते हैं हम जेड पॉजिटिव से, ठीक है, यानी कि जेड से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को, और जितने भी पॉजिटिव वाले इंटीजर हैं उनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। ऐसी अगर बात करें अपोजिट साइड में, तो ये जो -1 है, -2 है, -3, इस टाइप से इधर की जितनी वैल्यूज हैं इनको बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और इसको डिनोट करते हैं हम -z से। अब बीच में जो ये जीरो बच चुका है, ये वाला जीरो जो है, और यहाँ पर जो जीरो बच गया इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इंटीजर। ये भी जीरो क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इंटीजर, ओनली जेड, ना तो पॉजिटिव है ना ही ये नेगेटिव है, ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर जितने भी हैं आगे तक 1 2 3 4, और उसमें अगर जीरो को भी ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन गए। जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको आप पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हो, और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, वो कैसे हो गए, वो हो गए आपके नेगेटिव इंटीजर। अब इस नेगेटिव को और पॉजिटिव को और इस जीरो को, इस सबको अगर मिला दे हम, ये जो पूरी वैल्यूज है यहां तक अगर इन्हें मिला दे हम, जैसे माइनस वाले भी आ गए, ये जीरो भी आ गया और ये प्लस वाले भी आ गए, तो इनको सिर्फ आप बोलते हैं इंटीजर्स, और जिसको सिर्फ डिनोट करते हैं हम ओनली जेड से, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी आपको। अब कुछ नंबर इनके जो 1 है और 2 है इसके बीच में कोई नंबर, जैसे यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई नंबर 1/2 होगा, जिसे आप बोल दोगे, या 0.5 हम कह सकते हैं, यहाँ पर क्या होगा 1.5, ये नंबर यहाँ पर होगा। ऐसे ही अगर बात की जाए तो 5 और 6 के बीच में यहाँ कहीं कोई नंबर होगा, 5.5 होगा, 5.6 होगा, 5.7, ऐसे बीच में कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स। वैसे तो इनको रियल नंबर बोल देते हैं, लेकिन ये वैसे एग्जैक्टली बात करें तो डेसिमल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, ठीक है। तो ये वाले हो गए आपके डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, ठीक है। अब एक बात करते हैं हम कौन से, इंटीजर नंबर्स को, इंटीजर नहीं रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते हैं जिनको आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। वैसे तो जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं उन सभी को रैशनल नंबर कह सकते हैं हम, क्योंकि हर किसी नंबर को आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे अगर बात करें ये कितना है, 2 है, 2 को आप 2 अपॉन 1 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 1 0 की 1 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर हुआ। या फिर बात करें 2/3, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। हम बोले 4/5, ये भी एक रैशनल नंबर हुआ। 7/8 की बात करें, ये भी रैशनल नंबर हुआ। और अगर हम कहें 7/2, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर हो गया, उसके बाद हम देख लेते हैं इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर क्या होगा। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो होंगे जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इनको। अगर इनकी एग्जांपल की बात करें, जैसे √2 है, √3 है, √5 हो गया, पाई हो गया, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग ऐसे आगे करके कुछ होती है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p बाई q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अब तक तो हमने देखा कि नंबर्स जो है नंबर सिस्टम में कितने टाइप के होते हैं, इनको हम एक जगह लिख देते हैं जिससे कि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो सबसे पहले हमने देखा नंबर 1 पे हमने चेक किया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, ऐसे करके कहां तक आगे तक चले जाएंगे। उसके बाद हमने देखा नेचुरल नंबर के बाद होता है नंबर 2 पर होल नंबर, देखा हमने। होल नंबर में क्या क्या शामिल था, होल नंबर थे हमारा, जीरो जीरो भी था, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारे आगे तक नंबर थे होल नंबर। उसके बाद हमने देखा क्या, पॉजिटिव इंटीजर। नंबर 3 पर हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर लिख देते हैं इनका जो डिनोटेशन सिंबल है वो क्या है। तो देखो नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर n से, होल नंबर को डिनोट करते हैं हम w से,
और जो इंटीजर होगा उसको डिनोट करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो जेड पॉजिटिव से, ठीक है। इनको लिख देते हैं। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ऐसे करके क्या है, सभी है। इसको आप चाहो तो ये किसके इक्वल है, ये आपका नेचुरल नंबर के भी इक्वल है, ठीक है। जितने पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 पे हमने देखा नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर में कौन कौन सी वैल्यू थी, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करके। और इसको हमने डिनोट किया है किससे, जेड नेगेटिव से, ठीक है। लेकिन इसमें हम इन जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर हैं, इनको सभी को मिला दें और इसमें जीरो और लगा दें हम, तो वो सिर्फ क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, यहाँ से लास्ट पे चलता आएगा ये -5, चेंज करते हैं, -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और ये आगे आगे चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो गए, इंटीजर, जिसमें हमने जीरो को भी शामिल कर दिया। यहाँ पर याद रखने की बात ये है कि यहाँ पर जो ये जीरो है, ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है। तो इनको सिर्फ हम डिनोट करते हैं ओनली जेड से, कैपिटल जेड से, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा रैशनल नंबर्स। नंबर 6 पे हमने देखा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, ऐसे नंबर जो p बाय q की फॉर्म में हो, जैसे कि 1/2 लिख सकते हो आप, 2/3 लिख सकते हो, 2/5 लिख सकते हो, 7/8 लिख सकते हो, 7/2 लिख लो, 10/3 लिख लो। ऐसे सभी नंबर क्या है, ये सभी रैशनल नंबर हैं। और रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल Q से, ठीक है। उसके बाद कौन सा बच गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इरेशनल नंबर जो इसकी फॉर्म में ना लिखे जाए, यहाँ लिख भी देते हैं नंबर 7 पर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या आ गई, इरेशनल नंबर में आपके पास आ गई √2, √3, या फिर 1.34167, ऐसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। √7 को भी आप इरेशनल नंबर लिख सकते हो, ठीक है। एक क्या हो गया बड़ा फेमस है, वो है पाई। पाई को भी आप क्या लिख सकते हो, इरेशनल नंबर लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक तो हुए नंबर्स की बात। उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है लोकेट करना है, जो हमारे इरेशनल नंबर है इनको हम लोकेट करेंगे। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टू लोकेट लोकेट इरेशनल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट से लेते हैं हम, कि हमको लोकेट करना है, लोकेट √2 ऑन द रियल लाइन। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और इसको हमें जो नंबर लाइन है उस पर लोकेट करना है। तो हम अपनी तरफ से एक नंबर लाइन बना लेंगे पहले। जैसे कि हमने एक नंबर लाइन बना दिया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, ऐसे यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। देखो नंबर लाइन आपने पहली जो क्लास है 6, 7 उसमें अच्छी तरह समझी होगी। हम जो नंबर्स ले रहे हैं 1, 2, 3 एक बराबर इक्वल डिस्टेंस पर लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब अंडर रूट कैसे आता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखो अगर मैं 1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इसका अगर अंडर रूट कर देता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, √2 आएगा। अगर हम आपने एक क्लास में वो पढ़ा होगा राइट एंगल ट्राइंगल इस टाइप से, जिसमें यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का कौन होता है, π/2 का, यहाँ पर कोई थीटा एंगल होता है। तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पर बेस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसमें क्या था कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अगर हम बेस को 1
और परपेंडिकुलर को भी 1 1 मान लें, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 2 आएगा। और अगर हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम h की वैल्यू निकालें तो यहाँ से स्क्वायर हटकर इनके ऊपर रूट लग जाएगा, तो क्या आएगा √2। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ ये तो इसका 0 से लेकर 1, ये क्या हो गया यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का बेस हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो हो गया बेस। अब 1 सेंटीमीटर ऊंचा ही हम क्या बना लेते हैं, ऐसे एक हमने यहाँ परपेंडिकुलर बना लिया और इसको मिला देते हैं इस पॉइंट को इस टाइप से, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कितना है, 1 है और ये भी 1 है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो वैल्यू है ये वाली कितनी आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √2। अब ये √2 कहाँ है, ये इस लाइन से ऊपर हमने यहाँ कहीं इस पॉइंट को बताया है, इस लाइन की जो डिस्टेंस वो √2 ही तो है, लेकिन हमें ये रियल नंबर लाइन पर दिखाना है कि ये इस लाइन पर इसकी वैल्यू कहाँ होगी। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस तरफ से यहाँ पर मिला देंगे झुकाकर। तो मान लो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो ये जो पॉइंट आया नंबर लाइन पर ये क्या आया, √2 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आप क्या करोगे, जो अंडर रूट्स की वैल्यू है उनको आप चेक करोगे। अगर इसी में आपको बताना हो √3 कहां पर होगा, ऐसे ही √3 बताना हो तो √3 कैसे बनता है, 1 प्लस में 2 और इसका रूट, ठीक है। तो 1 और 2 का रूट बना देंगे, 1 और 2 का रूट आपको बनाना है तो या फिर हम क्या कह सकते हैं, आपका जो बेस है, जो बेस मानोगे या फिर आप ऐसे कह सकते हो, सिंपली बात करें ये ट्राइंगल है एक, अगर यहाँ पर बेस 1 है और यहाँ पर क्या √2 है, तो इन दोनों को स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, इनको ऐड करेंगे और प्लस कर देंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये जो आपका पास हाइपोटेन्यूज आई है क्या, √3 आया है। तो ये तो हमारे पास है, इसको हमने बेस मान लिया और ऐसे हम कहीं 1 मीटर का यहाँ पर क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो यहाँ से जो हाइपोटेन्यूज बनेगा नया वाला, ये जो हाइपोटेन्यूज बना है यहाँ पर, ये क्या बन गया, √3 बन गया। अब इस लाइन को धीरे धीरे करके हम क्या कर देंगे, मोड़कर यहाँ पर शो कर देंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट आया है 1 और 2 के बीच में, ये क्या आया है, √3 आ गया, ठीक है। इस टाइप से आपको जो अंडर रूट्स की वैल्यू है वो नंबर लाइन पर शो करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब रियल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखना है तो सबसे पहला आता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो पहला जो है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब क्या है कि टर्मिनेट हो जाना, कहीं जाकर रुक जाना, किसी पॉइंट पर जाकर एंड हो जाना, ऐसे रियल नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रियल नंबर। अगर एग्जांपल की बात करें या फिर हम लिख भी सकते हैं कि विच एंड्स आफ्टर a finite number of steps, after finite number of steps, वो क्या कहलाते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो हम अगर 2 को डिवाइड करें 5 से तो क्या आएगा, हम यहाँ साइड में भाग कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर क्या है, 2 है, हम इसको 5 से भाग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना जाने की 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर हमने 0 उतार ली, तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20 यानी कि 5 4 जा 20, तो पूरा पूरा भाग चला गया और इसका जो पॉइंट है 0.4 पर ये भाग गया। तो हम कह सकते हैं 2 को अगर 5 से हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 0.4 वैल्यू आ गई। अब ये जो पॉइंट के बाद यहाँ पर रुक गया, इसके बाद तो आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो नंबर हुए ये कैसे हुए, डेसिमल नंबर, जो कि टर्मिनेट हो गए, तो इनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर हम बात करें अगर हम बात करें 1 को डिवाइड करना है 3 से, तो सबसे पहले ना जाने की 0 पॉइंट लगे, हम 0 उतार लेंगे, क्या आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ बचा 1, फिर एक 0 उतार लेंगे, फिर क्या आएगा, 3 3 जा 9, फिर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर हम 0 उतार लेंगे, फिर 3 से जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, ऐसे करते करते ये 3 3 3 यहाँ पर आता चले जाएगा। तो ये नंबर्स रुक नहीं रहे हैं, डेसिमल के बाद ये जो नंबर है बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर नहीं रुक रहे हैं। तो ये जो नंबर होंगे ये कैसे कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरे नंबर पर क्या है,
ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, ये हो गए आपके नॉन टर्मिनेटिंग, जो किसी भी फाइनल स्टेप के बाद रुके ही ना, उनके पॉइंट्स बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, तो वो कैसे हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, इसमें एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 7/8 हो गया। जब आप 7 को 8 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 0.875। उसके बाद आप 1/2 भी लिख सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 0.5। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल हो गए, कितना हो गया, 10/3 लिख लो, 1/3 आपने लिख ही लिया है, 1/7 लिख लो, या फिर 3.5, 7, 6, 8, 1, 2, 3 कुछ भी लिख दो, जो पॉइंट्स के बाद रुक ही नहीं रहे, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नंबर्स और आते हैं जिन, इन्हीं वालों में जी, ये तो टर्मिनेटिंग खत्म हो गया। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि इसको और बोलते हैं रिकरिंग और इसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग। अब ये नंबर रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन रिपीट जो मतलब यहाँ डेसिमल के बाद बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नंबर, जिसमें एग्जांपल देता हूँ पहले आपको, तब समझ में आएगा। देखो, अगर मैं लिखूं 3.141414, ऐसे करते करते मैं 1414 लिखता जाऊं, और एक यहाँ पर लिख दूं 3.156, ये यहाँ पर, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, 6 के बाद 7, 8, 1, 3, 2 कुछ भी ऐसे चलता जाए, तो देखो ये वाला जो नंबर है और ये जो नंबर है, वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद रुक नहीं रहे, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क है। आप देखोगे यहाँ तो 1 4 भी है, फिर 1 4 है, फिर 1 4 है, और फिर उसके बाद 1 4 है, यानी कि 1 और जो 4 है ये आपका जो है बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, 1 5 6 7 8 3 2, आगे हो सकता है 1 आ जाए, 3 आ जाए, फिर 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो ये वाला जो रिपीट कर रहा है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट या फिर रिकरिंग नंबर। रिकरिंग, रिकरिंग को आप कह सकते हो रिपीटिंग नंबर या फिर डेसिमल नंबर। ठीक है, और ये कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपका डेसिमल्स का कंसेप्ट। पहले हमने कौन सा देखा, फिर से चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो किसी फाइनाइट स्टेप के बाद उनके पॉइंट बंद हो जाएं, जैसे 0.4, 0.45, 0.6, 0.875, ये पॉइंट्स के बाद बंद हो गए। उसके बाद हमने देखा टर्मिनेटिंग, जो पॉइंट्स के बाद बंद ही नहीं हो रहे, जैसे 0.3333 ऐसे आ रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे, इसके बाद 3.33 ऐसा आएगा, इसको सॉल्व करोगे, 1.7 को देखा हमने, जब इसकी कुछ और अलग वैल्यू आएगी, यहाँ पर 3.5, 7, 6, 8 समथिंग अलग वैल्यू आ रही है। तो ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि डेसिमल्स के बाद बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट हैं, एक तो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो एक जैसे नंबर उसमें बार बार आते हैं। जैसे यहाँ पर 14 है, 14 फिर से आ गया, फिर आ गया, तो ये 14 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिजिट, और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डिजिट। तो इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम देखेंगे, जो हमारे पास ये नंबर्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, क्या इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? मतलब जितने भी हमने डेसिमल नंबर देखे हैं, तो क्या इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? हम यहाँ देख रहे हैं डेसिमल टू रैशनल नंबर, यानी क्या हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर नहीं? तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था, अगर ये क्या था 0.5 था, क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? तो आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे एक जीरो लगा देते हैं, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से एक बार और 5 से दो बार, यानी कि 5 1 वन और 5 2 10, तो यहाँ पर आ गया 1/2।
जिसको हमने p बटे q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से p की बात करें तो p की वैल्यू 1 है और q की बात करें तो q की वैल्यू 2 है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमने इस 0.5 को 1/2 यानी कि p बाई q की फॉर्म में लिख दिया। तो ये तो बहुत आसान है कि जो नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं, डेसिमल्स के बाद रुक जाते हैं, उनको हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में लिख देंगे बड़ी आसानी से। लेकिन अगर बात करें हम नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारे पास, सॉरी ये तो थे टर्मिनेटिंग नंबर थे भैया, नॉन नहीं है, तो ये तो थे हमारे पास सिर्फ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब बात करेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग की। जो हमारे पास क्या था 0.3333 इस टाइप से नंबर था। ठीक है, तो ये क्या था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, तो क्या इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन इस टाइप से आपके पास कि शो दैट जीरो पॉइंट थ्री 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 ऐसे करके सो ऑन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। अब ये नई चीज क्या है, ये डंडा सामने लगाया है, इसको बोलते हैं बार। जिस भी नंबर के ऊपर हम इसे लगाते हैं उसका मतलब होता है कि ये नंबर आगे रिपीट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर बार बार 3 3 3 आता जा रहा है, तो इतना बार बार ज्यादा थोड़ा लिखेंगे, अपना पेन के पेपर क्यों खराब करेंगे, हम सीधा लिख देंगे 0.3 और उसके ऊपर इस डंडा सा बना देंगे, इसको बोलते हैं बार। तो 0.3 बार, इसका मतलब होता है कि जो नंबर 3 है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है कि सो दैट दिस कैन बी रिटर्न या फिर एक्सप्रेस एज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, तो जहां पर p और q जो है वो आपके पास क्या है, इंटीजर है, और q आपका इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो वो तो आप फिर डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो इसको देखते हैं आगे। देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं अपनी तरफ से लेट कि जो 0.3 है वो x के इक्वल है, यानी कि x इक्वल टू 0.33 इस टाइप से है, इसको हमने मान लिया 0.3 बार। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करना है कि हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम 10 से कर देंगे, दो नंबर रिपीट हो तो 100 से कर दो। तो उसी टाइप से कुछ कुछ एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हमको क्या करना है। जैसे हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, उस क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा समझेंगे कर करके, वैसे ही हम इसका सोल्यूशन करना सीख जाएंगे। तो देखो हमने फिलहाल क्या करना है, 10 से डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10x, और यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 0.333। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये इधर जाकर शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, जो यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 3 है तो एक 3 आगे आ जाएगा और फिर पॉइंट लग जाएगा 3.333। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ये आपके पास फिलहाल 10x के इक्वल है। आगे बात करते हैं 10x इक्वल टू, अब इस 3 पॉइंट को मैं ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस में 0.33। इस 3.3 को हम अगर यहाँ लिखना चाहें, ये इस टाइप से है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 में 0.33 अगर इनको हम ऐड कर दें तो भी क्या आएगा 333 और यहाँ पर 3, तो इस 3.33 को हम 3 प्लस में 0.33 लिख सकते हैं। अब आपने ये 0.3 है इसको क्या माना है, x माना है, तो हम 3 का तो यहाँ पर 3 रहने देंगे, प्लस में इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, इसको हमने क्या माना है, x माना है, और इधर क्या है, यहाँ पर दूसरी तरफ है 10x। अब उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 10x है इक्वल में यहाँ पर 3 प्लस एक्स है। अब ये x इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया माइनस का x और यहाँ हो गया 3। तो 10x में से x गया तो यहाँ कितना बचा 9x इक्वल टू में 3। x की अगर वैल्यू निकाले हम तो 3 और ये 9 इसके 3 के नीचे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जब 3 और 3 3 जा 9, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 1/3। और x क्या माना था आपने 0.333, यही तो आपने x माना था, तो हमने इस 0.33 को 1/3 की फॉर्म में लिख दिया। तो हमें यही शो करके दिखाना था कि हम इसको
इस टाइप से पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम यहाँ पर, हमें वही शो कर, इस बार तो हमने 0.3 को शो किया था, हम शो करते हैं 0.2727 इस टाइप से रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बार है 0.27 इस पर है बार, तो इस नंबर को हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको फिर से। तो हम मान लेते हैं वही अपनी तरफ से कि लेट एक्स बराबर 1.272727 ऐसे करके कोई वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर 2 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया बाय 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.2727 और 27। अब देखिए हमने यहाँ पर दो जीरो से देखिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, 127.2727 इस टाइप से नंबर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने दो जीरो 100 से मल्टीप्लाई किया, जो पॉइंट है दो जीरो की तरफ खिसक यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब इस 127 को हम लिख सकते हैं 126 प्लस में 1.272727। ठीक है भाई, 126 ए रहा, 1.27 ए रहा, इसको ऐड करोगे तो वापस से 127 प्लस 0.2727 आएगा। अब जो 126 हो इसको तो आपने ऐसे कैसे ही रखा, प्लस में ये जो चीज है इसको आपने क्या माना है, एक्स माना है, तो आपने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, एक्स। और यहाँ पर हमारा क्या साथ में 100x है, यहाँ पर भी 100x है, और यहाँ पर भी क्या है 100x है। ठीक है, अब ये जो x है इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100x माइनस का x इक्वल में 126। यहाँ क्या बचा 99x इक्वल टू 126। x की वैल्यू आप निकालोगे तो 126 अपॉन में 99। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितने से कट जाएगा, तो आप इसे 9 से काटोगे तो 9 से जाएगा 1 14 टाइम्स, और यहाँ पर जाएगा 11 टाइम्स। तो आपने x को लिख दिया 14 अपॉन 11, और x को क्या माना था आपने 1.2727 s करके माना था, तो आपने इसको भी ऐसे प्रूफ कर दिया। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप ऐसे ही प्रूफ करोगे, पहले आप उनको x मानोगे, फिर आप जिस हिसाब से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व करके, हर जगह जरूर नहीं है आप 100 से करो या 10 से करो या फिर 1000 से करो, पहले आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना, उसके बाद ये पता चलेगा कि हम उसमें किससे मल्टीप्लाई करें, कि कोशिश करना कि वहां ऐसा नंबर बनाओ जहां पर आपको x निकल के आ जाए। ठीक है, बाकी चाहे कुछ बच जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर कुछ ना कुछ x की वैल्यू वापस बचना चाहिए, तभी जाकर तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस होगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। देखिए ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर में क्या बात कहते हैं, तो पहला पॉइंट ये है कि अगर हम दो इरेशनल नंबर और एक मतलब अगर हमारे पास रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, उनको हम ऐड करते हैं, यानी कि एक तो हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर, ठीक है, इसमें हम ऐड करते हैं रेशनल नंबर, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगी। अगर हमने एक रेशनल नंबर लिया है और एक रेशनल नंबर लिया है और हम उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। जैसे कि अगर एग्जांपल की हम बात करें, तो अगर हम बात करें हमारे पास रेशनल नंबर हो गया √2 और रेशनल नंबर हो गया 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कैसे ऐड होंगे, 2 प्लस में √2, जो कि क्या है अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन करें, ठीक है, ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें, माइनस करेंगे तो भी हमारे पास प्लस और माइनस में सेम ही बात होती है, अगर प्लस करें तो भी इरेशनल, और अगर आप इसे माइनस कर रहे हो तो भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अब सेकंड पॉइंट ये होता है कि अगर आप प्रोडक्ट करो या फिर डिवाइड करो किसकी, नॉन जीरो नंबर्स में रेशनल नंबर के नंबर की जो है, मैं लिख देता हूं मैं, अगर आप रेशनल नंबर को या तो मल्टीप्लाई करो इरेशनल नंबर से, या फिर रेशनल नंबर को आप डिवाइड करो इरेशनल नंबर से, तो भी उस केस में क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे अगर एग्जांपल करें 2 इंटू √2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 √2, ये क्या एक इरेशनल नंबर है। अगर आप √2 को 2 से डिवाइड करते हो या फिर 2 को √2 से डिवाइड करते हो, तो भी तो आपके पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है,
उसके बाद हम देखते हैं थर्ड, इसकी ऑपरेशन क्या है। थर्ड नंबर पर पॉइंट ये है कि अगर आप दो इरेशनल नंबर की बात करें, अब हमारे पास बात हो रही है इरेशनल नंबर की, चाहे आप प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे मल्टीप्लाई करो, चाहे डिवाइड करो, किसके साथ, इरेशनल नंबर के साथ। तो चांस है वहां पर इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है, या तो इरेशनल आएगा या फिर रेशनल, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशन थे जो आपके, जब आप एक्सरसाइज करोगे तब आपके ये काम आएंगे। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी मल्टीप्लाई डिवाइड की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। देखो आपके पास ए, बी और सी, ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ये कैसे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो इस टाइप से, अंडर रूट ए भी है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर इस टाइप से लिखा हो अंडर रूट ए अपॉन में अंडर रूट बी, मतलब अंडर रूट के अंदर डिवाइड हो, तो आप इन दोनों को अलग अलग करके क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नंबर थर्ड पे देखते हैं हम, अगर आपके पास इस टाइप से हो अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी हो और उसकी मल्टीप्लाई करनी हो किससे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनता है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र के। तो ये जो वैल्यू है ए की जगह पर अंडर रूट ए है और बी की जगह पर अंडर रूट बी है, यहाँ प्लस है या माइनस है, तो ये फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ए का होल स्क्र माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्र। तो स्क्र से रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास कहीं लिखा मिल जाए आपको, जैसे कि ए प्लस अंडर रूट बी और यहाँ पर एक ब्रैकेट में ए अंडर रूट बी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, और यहाँ से इस स्क्वायर से रूट कर दिया तो क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस का बी। तो ये फॉर्मुलेज हैं जो आपके आगे आगे जो काम आने वाले। एक और लिख लेते हैं फॉर्मूला, वो है अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट बी इसका होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, ए, यहाँ पर क्या बच जाएगा बी, और यहाँ पर क्या बच गया 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको एक साथ कर देंगे इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए आज का हम लास्ट टॉपिक देख लेते हैं इसमें। अब जो लास्ट टॉपिक रह जाता है वो है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण। जो नीचे जो होता है पी अपॉन जो क्यू, ये इस टाइप से आपकी जो फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, तो जो डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस डिनोमिनेटर को हो या फिर न्यूमरेटर की बात करें, अगर हम रेशनलाइजेशन करना हो तो किस टाइप से करते हैं, तो उसके करने का तरीका है कि हम एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर आपके पास वैल्यू इस टाइप से अंडर रूट 2 है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 है, और आपसे पूछा जाए कि इसका रैशनलाइजेशन करना है तो कैसे करना होता है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, जो अंडर रूट नीचे 2 है इसी से आप मल्टीप्लाई करोगे और इसी से डिवाइड कर दोगे। इसको सॉल्व करो, अंडर रूट 2 इंटू 1 क्या होता है, अंडर रूट 2 होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, अंडर रूट 2 अपॉन में 2। तो ये तो हो गया सिंपली, जो अगर आपको एक टर्म में वैल्यू गिवन है उसका रेशनलाइजेशन करना हो तो इस टाइप से। और अगर एग्जांपल की बात करें, हमारे पास क्या है, वन अपॉन में अंडर रूट 5 है,
इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे √5 से और डिवाइड कर दोगे √5 से, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √5 अपॉन में 5 √5 का होल स्क्वायर क्या आएगा 5। तो ये क्या होगा, इसका रेशनलाइजेशन हो गया। लेकिन अगर बात करें आपका टर्म इस टाइप से गिवन हो क्वेश्चन सेकंड में कि 1 अपॉन में 2 प्लस में √3 इस टाइप से गिवन हो और आपसे बोले कि अब आप इसका रेशनलाइजेशन करिए, तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे। अब यहाँ पर ये निशान प्लस का है तो आप क्या कर दोगे, बीच में सिर्फ माइनस कर दोगे, 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और 2 माइनस √2 से डिवाइड। अगर यहाँ माइनस होता तो आप यहाँ प्लस कर देते। इसको सॉल्व करूं तो 2 इंटू √3 और 2 माइनस इसकी तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस √3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है। थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर ये पढ़ा था, कहांगा ये रही, ये फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, और ये वाला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अगर ए प्लस √b हो, a माइनस √b हो तो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी लिखते हैं ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या जाएगा, ये 2 के पास √ नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ क्या है, यहाँ पर भी 3 है भैया, है ना। तो √3 का क्या हो जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। तो 2 माइनस √3 अपॉन में 4 माइनस 3 1। तो इस टाइप से इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पर क्या है, कोई और वैल्यू है, 1 अपॉन में 5 माइनस का √2 है, इसका आपको रेशनलाइजेशन करना है तो क्या करोगे, 5 अब यहाँ माइनस है तो माइनस की जगह आपको कर देना प्लस, यहाँ पर साइन हम चेंज कर देते हैं। तो देखो ऊपर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5 √2 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ क्या माइनस का √2 और ये प्लस का √2 है तो यहाँ आ जाएगा ओनली 2। तो क्या आएगा 5 प्लस √2 अपॉन में 23। तो इस टाइप से रेशनलाइजेशन खत्म होता है। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसमें पावर्स थी ना, आपने शायद पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, कुछ में 7 6 7 8 क्लास में करा देते हैं सब रियल नंबर। तो वो इस टाइप से अगर आपके पास कोई दो नंबर है a, उसकी पावर है m है और साथ में मल्टीप्लाई है कोई नंबर दूसरा a और उसकी पावर है n है, तो अगर ये नीचे जो a लिखा है इसको बोलते हैं बेस और ये ऊपर वाली होती है पावर। तो अगर आपके पास बेस सेम है तो आप इसको एक बार लिखो और पावर की क्या कर दो, ऐड कर दो, m प्लस में n कर दो। लेकिन अगर ये आपके पास इस टाइप तो a की पावर m है और फिर ब्रैकेट में इसकी भी पावर क्या है, n है, तो आप क्या करोगे, a लिखोगे और इस पावर की मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू में n कर दोगे। ठीक है। अगर ये आपको डिवाइड में हो इस टाइप से a की पावर m अपॉन में a की पावर n हो तो क्या कर दोगे, एक साथ लिखोगे। यहाँ क्या था, मल्टीप्लाई था तो आपने प्लस किया, यहाँ क्या डिवाइड, तो आप ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर दोगे, m माइनस n। लेकिन अगर आपके पास लिखा हो a की पावर m इंटू में b की पावर m, अब यहाँ पर a है यहाँ पर b है लेकिन पावर तो सेम है, तो आप क्या करोगे, a और b की मल्टीप्लाई कर दोगे और इस दोनों की पावर को एक साथ लिख दोगे इस टाइप से। ठीक है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपनी बुक से एग्जांपल्स की हेल्प से डिस्कस कर सकते, अपने देख लोगे। अगर वीडियो में हम सारा कुछ कराएंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। जो मेन कंसेप्ट है इस सीरीज में हम मेन कंसेप्ट को रखने वाले हैं, जो चैप्टर में हमारे मेन कंसेप्ट हैं उनको सीखना है, उन्हीं को समझाया जाएगा इस लेक्चर के सीरीज में। जो क्वेश्चन है आप उनको अपने एग्जाम्पल्स की तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हो और जब टाइम रहेगा या फिर हम ऐसा करेंगे लास्ट में जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो हम इसके एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चन रहेंगे उनको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। अपने कंसेप्ट को बिल्ड कीजिए, अच्छी तरह समझिए, क्योंकि बहुत से प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है कि जो लो लेवल के स्कूल होते हैं उनमें ये जो 9th क्लास का सिलेबस है वो हटा दिया जाता है, डायरेक्ट वो 10th का ही कराते हैं, तो वहाँ बच्चे को काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस चैनल के थ्रू अपना जो 9th का सिलेबस है मैथ का वो कंप्लीट कर सकते हो और अपने कंसेप्ट को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।